136 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन छोटे बड़े शहरों को जोड़ती हैं। ये ट्रेन इतनी अच्छी है कि मतलब दूसरी ट्रेन सोचने का दिमाग ही नहीं लगाता हूँ कि ये परफेक्ट है, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। शानदार ट्रेन है, मज़ा आ गया इस ट्रेन के अंदर। मतलब मिस्टर हमारे देश में अमेरिका से आए हैं तो इट्स वेरी प्लेजेंट। यूएस से ट्रेन से भी बहुत बेहतर एक्सपीरियंस। अच्छा, और बहुत सा धन है, बहुत सी सुविधाएं हैं, और अगर आपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया तो पैसा किस काम का। आपके साथ सफ़र बड़ी खूबसूरती से हंसते खेलते और खाते पीते गुजर गया। मुंबई से शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस के हसीन सफ़र में आप भी शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। ट्रेन आने वाली है, कुछ पल हमारे साथ ठाणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बिताइए। रेलवे प्लेटफार्म वह आईना है जहां जिंदगी के न जाने कितने अक्स दिखाई पड़ते हैं। कहीं दौड़ती हुई ट्रेनें तो कहीं सरकते हुए पांव। वंदे भारत से सफ़र करोगे तो एयरप्लेन भूल जाओगे। CST से 6:20 पर सुबह शुरू होकर यह 5 घंटे 10 मिनट में शिरडी पहुंचा देती है। 6:49 पर ठाणे आकर 2 मिनट रुक कर ये रवाना हो जाती है। इसके बाद यह कल्याण और नासिक रोड रुकते हुए शिरडी पहुंचती है। ठाणे यह समय पर पहुंची है। मेरी बिटिया सिमी को चिंता रहती है, इसलिए वह स्वयं आई मुझे और मेरी फैमिली को ट्रेन में बिठाने के लिए। प्रवेश के समय दरवाजे स्वचालित हैं जो अपने आप खुल जाते हैं। आप जैसे ही अपनी सीट पर बैठते हैं, न्यूज़पेपर और रेल नीर की बोतल मानो आपका खैर मकदम करती है। 7:10 पर इंस्टेंट टी और बिस्किट सर्व कर दिए जाते हैं। अखबार की हेडलाइंस पढ़ने के साथ ही चाय की चुस्कियों और बिस्किट बाइट के साथ शुरू होता है सफ़र। आप इस ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रेन बहुत अच्छी है, अच्छी फैसिलिटी है और अच्छे लोग आते हैं इसमें, और ज़्यादातर ये टाइम पर पहुंचती है, टाइम पर लेट नहीं होती है। और जो आप लोगों को नाश्ता खाना खिलाते हैं, लोग उससे बहुत संतुष्ट रहते हैं। यस सर। वंदे भारत हिचकोले नहीं खाती, स्मूथ चलती है। कल्याण रेलवे स्टेशन आ रहा है। ख़ास बात यह है कि स्टेशन आने पर आपको दरवाज़ा खोलना नहीं पड़ता, यह ऑटोमेटिक खुलता है और फिर बंद हो जाता है। 2 मिनट के बाद ट्रेन रवाना हो गई। दोस्तों याद रखिए, यदि मुसाफिर धीमी गति के हुए तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और वह प्लेटफार्म पर ही रह जाएंगे, और उतरने वाले यदि धीमी गति के समाचार हुए तो ट्रेन चल पड़ेगी और उन्हें अगले स्टेशन तक फाइन के साथ इंतज़ार करना पड़ेगा। कल्याण से वंदे भारत रवाना हुई तो सूर्य देवता के दर्शन हुए और आलू भाजी पूरी, उपमा, कर्ड, पिकल, चॉकलेट पाई परोस दिए गए। है ना मज़ेदार बात? चाय की चुस्कियों के बाद नाश्ता तैयार है।
अरे जयपुर के एक और मित्र मिले सर। योर गुड नेम? अक्षय कानून गो। हाँ, अक्षय जी, गॉड हैज ब्लेस यू, वेरी हैंडसम पर्सनैलिटी। थैंक यू। ओके, तो आप भी शिरडी जा रहे हैं? हम लोग नासिक जा रहे हैं। नासिक जा रहे हैं, हमारे अच्छा। कजिन की शादी है तो उसमें हम सब शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, वंदे भारत ट्रेन में सफ़र करने का क्या एक्सपीरियंस है आपका? ये ट्रेन इतनी अच्छी है कि मतलब दूसरी ट्रेन सोचने का दिमाग ही नहीं लगाता हूँ कि ये परफेक्ट है, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी एंड आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता इसमें आने के लिए। प्राइस भी एकदम रीजनेबल है। हाँ, रीजनेबल है ना? एकदम सर्विस और भी अच्छी है। मेरे को तो लगता है कि जहाँ वंदे भारत की सुविधा है वहाँ लोग दे डू नॉट प्रेफर गोइंग बाई कार, करेक्ट, बिकॉज दे सेव अ लॉट ऑफ टाइम Time and एंड money, एनर्जी एज वेल। करेक्ट। और मैं तो ये कहूँगा कि बाई एयर जाना हो 200-400 किलोमीटर और वहाँ वंदे भारत हो तो ये Best, बेटर ऑप्शन है। यस, सर्विस लाइक बेस्ट वन इन द इंडिया करंटली। पहली वंदे भारत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू हुई। आज 136 वंदे भारत एक्सप्रेस छोटे बड़े शहरों को जोड़ रही हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन 8 घंटे में 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। स्टेनलेस स्टील से बनी ये स्वदेशी ट्रेन ऑटोमेटिक दरवाजों, बायो वैक्यूम शौचालय, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे और कई अन्य उन्नत सुविधाओं से लैस है। यह वंदे भारत एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से साईनगर शिरडी तक जा रही है और इसका किराया है 975 रुपये। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन चलती है। जो यात्री सुबह शिरडी जाकर साईं नाथ के दर्शन कर लौटना चाहते हैं उनके लिए ट्रेन उपयोगी है। शिरडी से यह ट्रेन शाम को 5:45 पर चलती है और 10:50 पर शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंच जाती है। अभी ये ट्रेन इगतपुरी पहुंची है, लेकिन यहाँ इसका स्टॉपेज नहीं है। इगतपुरी घुमावदार पहाड़ियों और धुंध भरी घाटियों के बीच बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसके खूबसूरत दृश्य और झरने हमें मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। खास है महाराष्ट्र का यह इलाका, इसे कुलंगगढ़ का किला और भी खास बना देता है। मैं भी इगतपुरी घूमना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए अलग से समय निकाल कर यहाँ आऊँगा। यही तो आपको साईं नगर लेकर चल रहा हूँ। शिरडी और उसके आसपास के प्रसिद्ध स्थलों से आपको रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, अगला रेलवे स्टेशन नासिक रोड है। जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं वह नासिक रोड पर उतरते हैं। नासिक रोड से त्र्यंबकेश्वर की दूरी 35 किलोमीटर है। स्टेशन के बाहर ही मिलने वाली टैक्सी लगभग 50 मिनट में वहाँ पहुँचा देती है। आइए दोस्तों, इस ट्रेन में सफ़र कर रहे कुछ यात्रियों से इस ट्रेन की खूबसूरती के बारे में और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में कुछ यात्रियों से बात करें और यह भी जानें यह ट्रेन अन्य ट्रेनों से अलग किस तरह है। तो व्लॉग अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। देखिए, हमारी मुलाकात मैडम से हुई, मैडम खंडेलवाल। मैडम, आप? हम किशनगढ़ से हैं। हाँ, किशनगढ़ से हैं। देखिए, हमारे हमारा- पड़ोसी निकला है भाई, हम जयपुर के और आप किशनगढ़ के। किशनगढ़ में हमारा फैश कॉर्नर है। हाँ। ठाकुर जी की कृपा है पूरी। हाँ। और सर से मिलके बड़ा अच्छा लगा। उनसे ये सीखा कि लाइफ में सेकंड इनिंग जरूर जीनी चाहिए। दिस इज माय सेकंड इनिंग आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन हमारे बिजनेस वाले के साथ प्रॉब्लम है कि उनकी सेकंड इनिंग कभी होती नहीं है। ऐसा है कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी सुविधा दी है, हमें इतनी रिच पेंशन मिलती है। उसके बाद फिर हम रिटायर होने के बाद यहाँ से वहाँ घूमते फिरते और पूरे इंडिया को देखना चाहते हैं, सर, आप एंजॉय एक करना। मैसेज दीजिए बिजनेस वालों के लिए कि वो भी अपनी सेकंड इनिंग निकालें। हाँ, एक्चुअल में क्या है, दे हैव टू चेक देमसेल्फ। उनको थोड़ा अपने आप को रोकना होगा कि एक वक्त आने पर वो सारा का सारा बिजनेस बच्चों को संभलवा दें और अपने लिए समय निकालें। मुझे अंग्रेजी की कविता याद आ रही है जिसमें शासक युद्ध जीत कर लौटता है और सब कुछ अपने पुत्र को सौंप कर नाव लेकर दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। हमारे दोस्त हैं, ही इज आल्सो फ्रॉम जयपुर। आपका शुभ नाम? यश हल्दिया जी। क्या बात है। तो आप ये बताइए, आप
क्या सोचते हैं हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है कि लोग विदेशों में जाते हैं नौकरी करने के लिए, लेकिन इंडिया में रहना, यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के 30 त्योहार हमें एक दूसरे से जोड़े रहते हैं। इज इट सो? सर बिल्कुल सर, जुड़े ही रहना चाहिए, क्योंकि अपने धरती को अपन माँ मानते हैं। हाँ। तो माँ से ज़्यादा बढ़कर थी दुनिया में किसी के लिए कुछ नहीं होती। हाँ। चाहे वो जानवर हो, इंसान हो। हाँ। तो माँ से जुड़े रहेंगे तो सर हमेशा अपन मतलब कि गलत और तो बढ़ ही नहीं सकते उसमें, जी, पर जी। अपन धरती माँ को ही छोड़ देंगे। हाँ। तो उसमें फिर वही है कि 70 तरह की चीज़ें होती है। हाँ। और फिर इंसान फंसता ही चला जाता है कहीं ना कहीं हाँ। वो चीज़ है। मेरी भारत फैमिली, फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली। और अपना मतलब इंडिया एक ऐसी जगह है कि जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, जैसे हाँ। आज हम बॉम्बे आए तो बॉम्बे की भागादौड़ देख के लगा कि हम लोग कितना, जयपुर में तो कितने आराम से रहते हैं। हाँ, और हाँ। यहाँ पे मतलब वही देश में एक पार्ट है कि जहाँ पे जगह सोती ही नहीं है, वो लोग 24 घंटे ही जगते भाई बम्बई के बारे में एक फिल्मी डायलॉग याद आ रहा है मुझे कि दोस्त ये मुंबई है, यहाँ कोई गिरता है तो सब हंसते हैं, और जब आप गिरते हैं तो सब आपको देखते रहते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों है कि दूसरों को गिरते हुए देखकर लोग मजाक उड़ाते हैं? सर ये बहुत गलत है। गलत है ना? गलत है, बहुत गलत है। अगर कोई गिरता है तो हमको उसकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा मैम, एक और फिल्मी डायलॉग मेरे को याद आ रहा है और बड़ा खूबसूरत है वो डायलॉग। ये मुंबई है मेरे दोस्त, यहाँ बिल्डिंगें तो सीमेंट की बनती हैं, लेकिन लोगों के दिल पत्थर के। इज इट सो? लेकिन आप जैसे लोगों को देखकर लगता है कि ये डायलॉग गलत है। लोगों के दिलों में प्रेम है, अपनापन है। बिल्कुल जी सर, और होना भी चाहिए। हाँ। हम तो सर जिनसे फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है। हाँ हाँ, देखिए फर्स्ट, हमारे फादर से, मेरे फादर से आ रहे हैं। हाँ देखिए पूरे परिवार से हमारी मुलाकात हो गई सर। आई एम ऑल्सो फ्रॉम जयपुर। जयपुर में कहाँ से? मैं महापुरा महापुरा अजमेर रोड। बिल्कुल बिल्कुल सब जैसे सोनत ऑनर। जेबी टेलर्स पापा ही हैं जो हैं। हमारी सर आप हमें थोड़ा इस ट्रेन को लेकर के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे? बिल्कुल शानदार ट्रेन है, मज़ा आ गया इस ट्रेन के अंदर। द बेस्ट ट्रेन ऑफ हाँ। इंडियन और इंडिया। रेलवे। हाँ थैंक यू वेरी Thank you मच। very much. नासिक रोड 6 किलोमीटर फ्रॉम हियर। हर कंपार्टमेंट में एलईडी स्क्रीन है जिस पर सुरक्षा और स्टॉपेजेस से संबंधित सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले लोग नासिक रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आप यह भी जानना चाहते होंगे कि शिरडी में कितने दिन रुकें? कम से कम 3 दिन तो रुकना ही चाहिए। पहले दिन शिरडी और उसके आसपास के स्थानों को देखें। दूसरे दिन शिरडी से 130 किलोमीटर दूर गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और उसके बिल्कुल पास एलोरा की गुफाएं और लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन भी करें। तीसरे दिन सुबह जल्दी शनि श्रृंगनापुर के लिए निकल जाएं। यह शिरडी से 70 किलोमीटर दूर है। ऑनलाइन किसी गेस्ट हाउस, धर्मशाला या फिर शिरडी मंदिर के आसपास ही किसी होटल को अवश्य बुक कर लें। शिरडी में बहुत चहल पहल रहती है। साल के 365 दिन दिवाली के उत्सव की तरह से यहाँ रौनक रहती है। साईनाथ के दीवाने दुनिया से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कोई ट्रेन से, कोई बस से तो कोई पैदल ही चला आता है। वंदे भारत शिरडी पहुँचने ही वाली है। आपके साथ सफ़र बड़ी खूबसूरती से हंसते खेलते और खाते पीते गुजर गया। वंदे भारत मंजिल पर पहुंच रही है। दोस्तों आपको बतला दूं, साईनाथ संस्थान रेलवे स्टेशन से
लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शाम तक लिटरली इधर ही रहेगी हमारे प्लेटफॉर्म पर कुछ देसी विदेशी मेहमानों से भी मुलाकात हुई। फ्रेंड्स, देखिए ये कुछ मेहमान हमारे देश में अमेरिका से आए हैं और वंदे भारत में इन्होंने सफ़र किया। हाउ डिड यू एंजॉय दिस जर्नी बाय वंदे भारत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट वाज वेरी प्लेजेंट, एकदम यूएस से ट्रेन से भी बहुत बेहतर एक्सपीरियंस। अच्छा, सो वी शुड हेल दिस ट्रेन। ओके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबाने, लाइक और शेयर करने में कंजूसी न कीजिए। यदि शिरडी और उसके आसपास के स्थानों को मेरे कैमरे की नज़र से और देखने के उत्सुक हैं तो इंतज़ार कीजिए। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा आपको भी अपने साथ होने का एहसास कराऊँगा। शिरडी के दिव्य स्थानों के साथ साथ 12वें ज्योतिर्लिंग शनि सिग्नापुर और एलोरा केव्स का इंतज़ार कीजिए।